Back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. Today we will start new topic on quadrilaterals. Subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. So आज हमारा जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर आज है quadrilaterals पे. So let's start quadrilaterals. जितने भी इंफॉर्मेशन quadrilaterals में है मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे. सो quadrilaterals क्या होता है याद रखना. हमने ट्रायंगल इससे पहले पढ़ा था, पॉलीगन भी पढ़ा था. पॉलीगन मैंने बोला था, पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड्स होते हैं. सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है, ये भी मैंने बोला है. अब ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, ए पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं वो पॉलीगन जिसमें चार साइड्स होते हैं उसी को आप इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, उसी को आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर, वो क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, जिसमें चार साइड्स हो, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. वो क्लोज्ड फिगर जिसमें चार साइड्स हो जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. देखिए फॉर एग्जांपल कितने क्वाड्रिलेटरल्स आप बना सकते हो. देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है. अब कोई बोलेगा ऐसे, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि फोर साइड्स है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बने हैं. कोई ऐसे बनाए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है. 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 तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स है. अच्छा, अगर किसी ने ऐसे बनाया, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है, क्योंकि तीन साइड्स तो लाइन सेगमेंट से बने हैं, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. तो आपने समझा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. और ऑब्वियसली फिर अगर आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल में जो वर्टेक्स होते हैं वो चार होते हैं. देयर आर फोर वर्टिसेस. आप किसी भी जगह देखो, और साइड्स तो चार है ही, और एंगल्स भी इंटीरियर एंगल चार होते हैं. ठीक है, वो भी आपने देखा. तो यहां पे ये था कंसेप्ट अबाउट क्वाड्रिलेटरल. अब गाइस यहां पे बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये कितनी तरह का हो सकता है. ठीक है, मेनली अगर हम देखें या ब्रॉडली जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ये दो तरह के हमें होते हैं. कनकेव, कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स, और सेकंड वन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स. तो ये दो तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास होते हैं. अब ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा. कनकेव क्वाड्रिलेटरल याद रखना, ऐसे बोलूंगा. कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कम से कम, ठीक है, एक डायगोनल फिगर से बाहर हो. ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे. या हम ऐसे भी बोले जिसमें एक एंगल 180 से ग्रेटर देन हो, ज्यादा हो, ये भी बोल सकते हैं. देखिए मैं यहां पे आपको समझा लेता हूं. ये मैंने यहां पे एक फिगर बनाई. पहले आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 3 4 साइड्स है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से, क्लोज्ड है, तो क्वाड्रिलेटरल है. अब यहां पे जो ये एंगल होगा ना, ये बिल्कुल 180 से ज्यादा है. ठीक है, तो ये एंगल यहां से ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो इसको यहां पे, इसको हम बोल सकते हैं ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है. और जो मैंने इससे पहले बोला कि जिसमें एक डायगोनल, एटलीस्ट एक डायगोनल बाहर से हो. अब देखिए ये डायगोनल बाहर से आती है, तो ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है. लेट्स मूव ऑन. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हर कोई एंगल, एवरी इंटीरियर एंगल, जो भी इंटीरियर एंगल होगा अंदर से, वो लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए. या इसका अपोजिट कि इसमें कोई भी डायगोनल बाहर से नहीं होगी, ऑल द डायगोनल्स इंटीरियर में ही होगा, यानी वो फिगर ही कंटेन उसको करेगी. फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने ये फिगर यहां पे बनाई, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, हर कोई एंगल जो इंटीरियर एंगल है ये बिल्कुल 180 से लेस देन है, तो इसको आप बोल सकते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. और दूसरी बात, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, देखिए अगर आप डायगोनल्स डालें,
तो दोनों डायगोनल्स ही यहां से फिगर में ही कंटेन होते हैं, यानी इन द इंटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको हम बोल सकते, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे अब आपको क्या पढ़ना है, अब याद रखना, जो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कनकेव तो आपने पढ़ा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आपके 6 टाइप्स फिर आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, 6 टाइप्स। ये फर्दर सब डिवाइड होता है 6 पार्ट्स में। वन इज, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, सबने पढ़ा है, हाँ। ऐसे ही रेक्टेंगल भी सबने पढ़ा है, अच्छा। रोम्बस भी सबने पढ़ा है, काइट भी पढ़ी होगी, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम भी पढ़ा होगा, हाँ, ट्रेपीजियम, या जिसको ट्रिपीजाइड भी बोलते हो, ट्रिपीजाइड। सो ट्रिपीजियम और ट्रिपीजाइड। ऐसे ही पैरेललोग्राम भी पढ़ा होगा, सुना होगा आपने। सो दीज आर मेनली, यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है, 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब कोई बोलेगा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे है जो इन 6 में नहीं आता, इससे बाहर है कोई, वो इरेग्युलर क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कि हमारा टॉपिक नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन होगा, वहां पे वो डिस्कस होगा। ये 6 टाइप्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास होते हैं, 1 by 1 करके हमें ये पढ़ने हैं। Pause the video to note it down. So guys, let's start all these types of convex quadrilaterals. One is, first is, let's discuss square. हाँ, स्क्वायर सबको पता है, इसकी फिगर कैसे होती है, कैसी शेप होती है। तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसे होती है, ठीक है, ये स्क्वायर होता है ऐसे। और हर कोई इंटीरियर एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है, हर कोई इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ऑल द 4 साइड्स इक्वल होते हैं इसमें, यही तो स्क्वायर होता है। और अगर इसमें हम डायगोनल्स ड्रा करें, देखिए डायगोनल अंदर से आते हैं ना, इसलिए तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स जो होते हैं वो डायगोनल्स की लेंथ जो होती है वो भी इक्वल होती है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, यानी ये डायगोनल जो है ये इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इसमें क्या होता है कि डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है, और ये यहाँ पे एक्चुअली बाइसेक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाता है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये डायगोनल इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये स्क्वायर के बारे में आपको याद रखना है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की आप बात करें, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स इक्वल, ठीक है। सेकंड, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं करता है बल्कि राइट 90 डिग्री भी वहां पे बनाता है, एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, all interior angles are 90 degree, all interior angles are 90 degree। क्या कुछ और है यहाँ पे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलूं, ये जो 2 एंगल्स है, ये और ये एंगल है, अगर मैं नाम दूं इसका सपोज ABCD, यहाँ पे आप याद रखो ये बात कि जो एंगल A है इसका अपोजिट एंगल C है, ठीक है, ये याद रखना, इसका अपोजिट जो एंगल है वो एंगल C है। ऐसे ही एंगल बी का एंगल डी अपोजिट एंगल है, तो इनको हम अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और दूसरे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ए और बी जो एक ही लाइन सेगमेंट से बनते, एक ही साइड के अल्टरनेट साइड जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल बी, एंगल सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल सी, एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स है, और एंगल डी एंड एंगल ए ये भी मैंने ऐसे लिखा है कैपिटल में, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट मींस एक के बाद एक, ठीक है। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पे इसमें अपोजिट एंगल्स भी बराबर है क्योंकि 90-90 है, और एडजेसेंट एंगल्स भी बराबर है, और एडजेसेंट अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आएगा क्योंकि 90 + 90 इज 180। और अपोजिट एंगल्स यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स है और सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि 90 + 90 इज 180 डिग्री।
ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, यानी अपोजिट एंगल्स इन स्क्वायर आर सप्लीमेंट्री, आल्सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आप देखिए एडजेसेंट एंगल्स का भी सम 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ तो गाइस पहले रोम्बस हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात बोलूं, स्क्वायर जो हमने अभी पढ़ा उसमें याद रखना, क्योंकि मैं ये साथ साथ ही क्लियर करना चाहता हूं। एरिया जो होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटर साइड होता है, साइड इंटर साइड, या साइड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज साइड इंटर साइड इज साइड स्क्वायर। और जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटर साइड, शॉर्ट में जिसको आप 4s भी लिख सकते हो, कभी 4a भी लिखते हैं, वायर a इज साइड। चलो ये भी मैंने यहां पे आपको बोला, क्योंकि साथ साथ फॉर्मूलाज भी क्लियर करेंगे। अब रोम्बस की बात अगर हम करें, यहां पे रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की शेप ऐसे होती है, ऐसे होती है रोम्बस की शेप, या किसी और तरह से भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टीज है वो देखिए आप। पहले रोम्बस क्या होता है, ये भी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें ऑल द 4 साइड्स, जिसमें जैसे स्क्वायर में था वैसे इसमें भी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। बट आप खुद देखिए यहाँ पे अगर डायगोनल्स की बात करें, स्क्वायर में तो स्क्वायर में डायगोनल्स भी बराबर थे, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, क्योंकि खुद आप देख सकते हो एक शॉर्टर डायगोनल है, एक लॉन्गर डायगोनल, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, एंड शॉर्टर डायगोनल लॉन्गर डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। और ये भी ट्रू है कि यहाँ पे ये एट राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बनाती है, यानी लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल पे परपेंडिकुलर है, एंड शॉर्टर डायगोनल लॉन्गर डायगोनल पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ये तो सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस मैंने अभी बोला, देखिए पहली प्रॉपर्टी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी जैसे स्क्वायर में थे। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, एक शॉर्टर एक लॉन्गर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जैसे स्क्वायर में था, diagonals bisect each other at right angles। ये आप खुद भी मैं तेज यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि ये आसान है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री बनाते हैं, ये मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया। अब देखिए ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, लेकिन ये दो पार्ट इक्वल नहीं होंगे, ये दो पार्ट इक्वल नहीं होंगे। लेकिन स्क्वायर में ये दो पार्ट इक्वल और ये दो पार्ट भी इक्वल थे, और स्क्वायर में ये दो पार्ट भी इक्वल होते हैं और ये दो पार्ट भी इक्वल होते हैं, तो ये आसान है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अपोजिट एंगल्स, जो इसमें अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल इफ दिस इज रोम्बस ABCD, so angle A will be equal to angle C and angle B will be equal to angle D, यानी opposite angles equal होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री ऑलवेज होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। दैट इज एडजेसेंट एंगल्स मैंने इससे पहले समझाया, एंगल A प्लस एंगल B ये 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसे एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा, ऐसे एंगल C प्लस एंगल D भी 180 डिग्री होगा, ऐसे एंगल A भी ऐसे एंगल A प्लस एंगल D भी 180 डिग्री होगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस जो है, एरिया ऑफ रोम्बस जो है, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स का मल्टीपल करना है यहाँ पे, और हाफ साथ है, दैट इज एक्चुअली दिस विल बिकम हाफ ऑफ AC इंटू BD। तो ऐसे आप एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, पेरीमीटर किसके बराबर होगा रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर मींस बाउंड्री का जो ये समय, क्योंकि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में था वैसे यहाँ पे भी है 4 एंड साइड, दैट इज 4 साइड, ठीक है। सो ये होता है इसका पेरीमीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोम्बस। एक और चीज याद रखना, अगर डायगोनल्स दो गिवन है तो आप ये एरिया की फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर डायगोनल्स गिवन नहीं है, अगर बेस और हाइट गिवन है, इसको हम बेस बोलेंगे, और हाइट आप यहां से ले सकते हो। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे डालो, यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, सपोज ई यहाँ पे नाम रखेंगे। तो एक और फॉर्मूला रोम्बस की होती है, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आपके पास साइड गिवन है, क्योंकि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो भी इतना ही होगा, बेस भी उतनी ही होगी, तो बेस एंड हाइट भी एक फॉर्मूला है, हाइट ये DE यहाँ पे है। सो बेस आप कोई भी साइड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेस हम AB मानेंगे क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, हाइट उसी पे है, सो AB इंटू
हाइट DE है, ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रोम्बस, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल। यू ऑल नो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप ऐसे होती है, ये रेक्टेंगल की शेप होती है, और रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स है, ये पेयर भी अपोजिट साइड्स है, सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इन दो साइड्स को क्या बोलेंगे जिनका कॉमन वर्टेक्स आता है, इनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ये और ये साइड एडजेसेंट है, ये और ये साइड एडजेसेंट है, ये और ये साइड एडजेसेंट है, ये और ये साइड एडजेसेंट है। तो अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ये रेक्टेंगल होता है और हर कोई इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखो। अच्छा, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी इस डायगोनल से, और ये डायगोनल इस डायगोनल से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि 90 डिग्री ये यहाँ पे नहीं बनाएगा, ये इसमें याद रखना रेक्टेंगल में, सिर्फ इसमें बाइसेक्ट करता है, तो ये रेक्टेंगल होता है। तब अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो मैं ऐसे आपको बोलूंगा। आप देखिए, पहली प्रॉपर्टी यही है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी यही हम बोल सकते हैं कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी यही बोल सकते हैं कि अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑलवेज सप्लीमेंट्री होगा, और यहाँ पे अपोजिट एंगल्स भी बराबर है, अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 है, देखिए 90 प्लस 90 180। देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180, अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 होगा, हर किसी साइड से देखो आप। तो ये इसमें प्रॉपर्टीज है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज इसमें है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बस, ओनली ईच अदर, बट नॉट एट राइट एंगल्स। 90 डिग्री नहीं बनाता है, बस इतना ही याद रखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री नहीं बनाता है। और क्या प्रॉपर्टी खास इसमें आपको याद रखनी है, और आपको इसमें जो याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर इसका एरिया आपको निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आप निकाल सकते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज कंसिडर्ड एज लेंथ, दिस ब्रेड्थ, या ये भी ब्रेड्थ होती है, ये लेंथ। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड पेरीमीटर कैसे आप निकाल सकते हो, एज पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स, सो L प्लस B प्लस L प्लस B। सो L प्लस L इज 2L, B प्लस B इज 2B, यहाँ पे मैंने डिराइव की, 2 कॉमन आएगा, L प्लस B, सो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर की फार्मूला बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगल हियर, ओके। नंबर 4 इज पैरेललोग्राम। सो व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, देखिए मैं आपको इसकी शेप ऐसी होती है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। सो पैरेललोग्राम, अगर इसका नाम है हम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल भी होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में भी था। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एक तो ये बात। दूसरी जो इसमें इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। और डायगोनल्स अगर देखिए एक लॉन्गर आएगा एक शॉर्टर आएगा, तो डायगोनल्स बिल्कुल अनइक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल्स में डायगोनल इक्वल थे, यहाँ पे डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, और यहाँ पे डायगोनल्स बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और एट राइट एंगल्स, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और एडजेसेंट एंगल्स का सम बिल्कुल वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है, किसी भी एडजेसेंट एंगल्स का सम किसी भी जगह 180 डिग्री होगा। तो इसमें यही प्रॉपर्टीज आपको अब याद रखनी है, ज्यादा नहीं है, यही है। अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, डायगोनल इज अनइक्वल। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें क्या आप याद रखोगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री सम होगा। और क्या याद रखोगे आप, अब देखिए, अच्छा, डायगोनल्स बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री बनाता है वहां पे। अब याद रखना, लेकिन एक बात यहाँ पे कॉमन सेंस है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है, और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करती है, तो जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट। लेकिन रेक्टेंगल में आपने देखा, रेक्टेंगल में एक तो ये पार्ट्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में ये पार्ट्स और ये पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में ये पार्ट्स इक्वल है और ये पार्ट्स इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, पैरेललोग्राम में ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आसान है, आप खुद समझ सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम। अब इसके एरिया की अगर बात करें, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल आसान है,
बेस इंटू हाइट, इसमें भी हम फार्मूला यूज करते हैं, बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे आपकी ए बी है, ठीक है, और इंटू हाइट यहां से आप ले सकते हो, यहां से आप हाइट ऐसे ले सकते हो हाइट, ठीक है, या आप यहां से भी हाइट ले सकते हो, फिर बेस वो बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल जो है, तो इंट सपोज यहाँ पे अगर ई रखेंगे इंट डी ई, तो ऐसे आपको एरिया इसका मिलेगा पैरेललोग्राम का। और पेरीमीटर अब किसके बराबर होगा, अब अगर ये हम बेस मानेंगे, सपोज स्मॉल बी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं बेस है, तो ये भी फिर बेस ही होगी, ठीक है, क्योंकि इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, हाइट ड्रा कर सकते हैं। सपोज इस साइड का कुछ और नाम आप दो, आप कुछ और नाम दे सकते हो, सपोज इसका नाम कुछ रखेंगे सपोज एस, तो वो भी एस होगा क्योंकि इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर क्या बनेगा, याद रखना, पेरीमीटर जो इसका बनेगा वो होगा, देखिए यहां से दिखाऊंगा बी प्लस एस प्लस बी प्लस एस, जैसे रेक्टेंगल में मैंने किया था, बी प्लस बी इज 2b, एस प्लस एस इज 2s, 2 कॉमन बी प्लस एस आएगा। तो ये इसका पेरीमीटर बनेगा 2 टाइम्स बी प्लस एस, वायर बी इज बेस, बी बेस होती है, और एस अदर देन बेस जो साइड होता है वही। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम, काफी है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो गाइज लेट्स मूव ऑन फिफ्थ वन, दैट इज ट्रेपीजियम, और इसको हम ट्रेपीजॉइड भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप बहुत देखिए इसकी शेप कैसी कैसी हो सकती है, देखिए ऐसे भी इसकी शेप हो सकती है, फिर मैं बोलूंगा ट्रेपीजियम क्या होता है। अच्छा अब देखिए ऐसे भी इसकी शेप हो सकती है, ऐसे भी इसकी शेप हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो मैन शेप्स मैंने बोली। अब मसला क्या है, ट्रेपीजियम है क्या, ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। देखिए ये दो साइड्स पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है, ये दो साइड्स पैरेलल है, ये नहीं है, ये दो साइड्स पैरेलल है, ये नहीं है, ये दो साइड्स पैरेलल है, ये नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट होंगे आगे, तो इसलिए ये नॉन पैरेलल है। तो ये दो साइड्स पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, तो इसी को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं कि जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। इसको हम ट्रेपीजॉइड भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज क्या आपको याद रखनी है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी फिगर बनाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, फिर ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, तो याद रखना सपोज ए बी सी डी, ट्रेपीजियम में क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी यही आप याद रखोगे, पहली प्रॉपर्टी यही है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, जो बाय डेफिनेशन है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे बन रही है। अब देखिए यहां पे भी वो प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड होती है जो एडजेसेंट साइड्स का सम होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एनी टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी सप्लीमेंट्री होंगे, जो आपने वहां पे भी देखा। इसमें अगर हम एरिया की बात करें, ट्रेपीजियम में अगर हम एरिया की बात करें, एक और चीज इसमें याद रखो, एरिया जो होता है इसका वो किसके बराबर होता है, देखिए वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एच मींस हाइट। हाइट हम यहां से ले सकते हैं या यहां से भी ले सकते हो। अब अगर ट्रेपीजियम ऐसे है, अभी मैंने बोला था, अगर आप ट्रेपीजियम ऐसे है तो हाइट ये होगी डायरेक्ट, या यहां ले सकते हो, या इस बीच में कहीं भी जगह आप हाइट ले सकते हो, आप यहां पे भी इसकी हाइट ले सकते हो। तो ये होती है फॉर्मूला फॉर एरिया। अब हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस डी से इनका सम करना है, एंड हाइट सपोज अगर ये ई है, हाइट डी ई है, फिर जाके आपको इसका एरिया मिलेगा। अब इसका पेरीमीटर तो आपको पता है, अब पेरीमीटर सम ऑफ 4 साइड्स होगा, ठीक है। अब यहां पे इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, देखिए क्या है, जो ये ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम में आपको क्या याद रखना है, इसमें एक और ट्रेपीजियम आता है। देखिए अगर ये ऑलवेज जो पैरेलल साइड्स होते हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये ऑलवेज अनइक्वल होते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये कभी इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर ये अनइक्वल थे तो इसको स्केलिंग ट्रेपीजियम बोलते हैं या स्केलिंग ट्रेपीजॉइड, और अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थे, इसको फिर आइसोसेलेस ट्रेपीजॉइड बोलते हैं या ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और अगर
अब एक और चीज यहां पे आप देखिए, जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, ये देखिए, मैं ये बोलूं आपको, क्योंकि हाइट इस पे है तो ये बेस बन गई, इस पे भी हम हाइट डाल सकते हैं, वो भी बेस बन गई, ये दोनों हम बेस ले सकते हैं। और एक और चीज याद रखो, अब ये दोनों क्या होते हैं, इनको हम लेग्स बोलते हैं, तो इन दोनों को बेसिस, इनको लेग्स। अगर ऐसे है ट्रपीजियम, ऐसे भी हो सकता है, और यहां पे 90 डिग्री एग्जैक्टली बनाएगा, तो यहां पे भी 90 डिग्री होगा, इसको हम राइट ट्रपीजियम बोलते हैं या राइट ट्रपीजाइड। तो ये इसमें दिस वाज ऑल अबाउट ट्रपीजियम, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। नाउ गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन आल्सो, काइट। काइट इज आल्सो ए काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, काइट की शेप ऐसी होती है, आपने देखी भी होगी, ऐसी होती है शेप काइट की। अब काइट कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, याद रखना, इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल? बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कि ये दोनों साइड जो है ये इक्वल होंगे और ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे। देखिए ये एडजेसेंट है, क्योंकि मैंने बोला था एडजेसेंट साइड्स वो साइड्स होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स आता है, यहां पे भी इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो ये दो साइड्स बराबर है और ये दो साइड्स बराबर है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो अनइक्वल साइड्स, अब अनइक्वल साइड्स कौन बन गए, ये दो और ये दो, इनके बीच में जो एंगल आता है ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो याद रखना ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं काइट में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स, एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और एक चीज याद रखो, अगर इसमें हम डायगोनल्स ड्रा करें ऐसे, तो याद रखना डायगोनल्स, जो लॉन्गर डायगोनल होती है, लॉन्गर डायगोनल ये शॉर्टर है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स शॉर्टर डायगोनल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन क्या शॉर्टर डायगोनल लॉन्गर को बाइसेक्ट करेगी? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल, बट शॉर्टर डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट लॉन्गर डायगोनल। अच्छा, 90 डिग्री बनाता है? बिल्कुल बनाता है। सो ये बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल्स पे, यानी आप बोल सकते हो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल एट राइट एंगल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट काइट। अब इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ काइट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एरिया ऑफ काइट हम निकालेंगे सेम उसी फॉर्मूला से, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, लेकिन ऐसे आप याद रख सकते हो जो मैंने रोमस में यूज की थी फॉर्मूला, वही फॉर्मूला इसमें भी। और अब पता ही है आपको, अब फॉर एग्जांपल ये दो साइड्स इक्वल है, लेट टेक दिस a, ये दो साइड्स इक्वल है, लेट्स टेक दिस b। अब पेरीमीटर होगा, कॉमन सेंस है, a प्लस b प्लस b, दैट इज 2a प्लस 2b, 2 कॉमन आएगा, a प्लस b, तो 2 टाइम्स a प्लस b इसका पेरीमीटर होगा, यानी सम ऑफ साइड्स करना है, ये इसका पेरीमीटर होगा। तो ये भी आसान है। दिस वाज ऑल अबाउट काइट। सो गाइज, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है, ये बहुत आसान है, आपको पता होगा, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको क्लियर करूं। एक स्क्वायर रोम्बस बन सकता है, बट इसका कन्वर्स सही नहीं है, हर कोई रोम्बस स्क्वायर नहीं बन सकता है। ऐसे एक रेक्टेंगल परलोग्राम बन सकता है, बट हर कोई परलोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन सकता है। जितने भी स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बसेस होते हैं ना, वो बिल्कुल परलोग्राम्स बन सकते हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। जितने भी रोम्बसेस है ना, वो काइट बन सकते हैं, बट एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस, हर किसी काइट को आप रोम्बस नहीं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको ये पता होगा। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर से होता है, और जितने भी वर्टिसीज, क्योंकि 4 ही वर्टिसीज होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं, ये वर्टिसीज इस क्वाड्रिलेटरल के, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सो हियर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसमें क्या आपको याद रखना, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, इंटरेस्टिंग है। देखिए पहली प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना, जो अपोजिट एंगल्स इसमें होते हैं, अपोजिट एंगल्स, देखिए, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि यहां पे अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री होता है, एंड एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो अपोजिट एंगल्स यहां पे सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स का सम
180 डिग्री होता है। तो एक प्रॉपर्टी है। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है, देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो जो यहां पे आपको समझाने के लिए यहां पे अच्छे से दिखाऊंगा, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमेशा जो इसके अपोजिट में यहां इंटीरियर एंगल होगा उसके बराबर होगा। तो ये एंगल इसके बराबर, अगर यहां पे एंगल 1 है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल ए। ऐसे आप यहां से भी अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये जो यहां से बाहर से एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, सपोज इफ दिस इज एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल डी। ऐसे वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हियर। एक और चीज इसमें आपको याद रखना है कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करें साइड के, यहां पे साइड के, अब देखिए इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां मैंने ड्रा किया, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से आया, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज यहां से आया, इस साइड का यहां से आया, तो जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट होंगे वो सेंटर होगा सर्कल का। यानी सेंटर जो होता है सर्कल का, दैट इज ओ, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। O is the point of concurrency. Concurrency means meeting point, intersection point of perpendicular bisectors. ऐसे हम perpendicular लिखते हैं। तो ये भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें और क्या आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूंगा क्या याद रखना है। अब इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि आज क्वाड्रिलेटरल्स आपका कंप्लीट होगा, हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। सॉरी, मुझे ये रब नहीं करना था, चलो यहां पे मैं अब नए से बना लेता हूं। अब आपने समझा, आप लोगों ने अब समझा है। अब देखिए आप, ये हमारा ए था, बी सी डी, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए यहां पे जो इसका एरिया होगा इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, सपोज दिस साइड इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस साइड इज डी, इसका एरिया किसके बराबर होता है? तो वो ब्रह्मगुप्ता जो है उसने फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, याद रखना, वो जैसे कि हीरोन्स फॉर्मूला थी उसी से मिलती है, अंडर रूट एस माइनस ए इंड एस माइनस बी इंड एस माइनस सी इंड एस माइनस डी, क्योंकि 4 साइड्स है वायर। अब ये एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, जैसे वहां पे होता था हीरोन्स फॉर्मूला में, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, इससे आपको एस मिलेगा। ये सेमी पेरीमीटर होता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का। तो ये एरिया की फॉर्मूला। लेकिन अब मसला है, अब यहां पे सर्कल का सेंटर है, अब ये रेडियस है, अब ये रेडियस किसके बराबर होती है? ये भी मसला है, ये रेडियस किसके बराबर होती है, ये मसला है यहां पे। तो रेडियस जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये बराबर होती है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक से फॉर्मूला याद करवाऊंगा। देखिए कैसे, ट्रिक क्या है समझना। सबको याद है ए बी, बीच में थोड़ी सी गैप, सी डी, ये सबको याद है ना। तो ए बी सी डी सबको याद है, यहां पे प्लस और ब्रैकेट क्लोज, समझ आए सबको? आप समझना। फिर देखिए फिर क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, मल्टीपल है यहां पे, जो यहां पे है ना ये दैट इज ए सी, यहां पे लिखो प्लस, अब जो यहां पे है बी डी यहां पे लिखो, हो गया। अब यहां पे देखो, ये ट्रिक समझ आई सबको? हाँ बिल्कुल आपने समझा होगा। अब यहां देखो, यहां पे क्या है, अब यहां पे ऐसे नहीं, आप फर्स्ट एंड लास्ट लीजिए, ए डी, आप ऐसे भी देख सकते हो, ए बी, ए के साथ बी आया, ए के साथ सी आया, तो डी अभी नहीं आया था, ए डी यहां पे लिखेंगे, या ऐसे ए डी और सी बी या बी सी यहां पे। तो ये ट्रिक से ये फॉर्मूला याद रख सकते हो फॉर रेडियस डिवाइड बाई, यहां से तो आसान है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ये बिल्कुल यहां पे आसान है नीचे। एंड 1/4 भी यहां पे होता है। ये फॉर्मूला होती है रेडियस की, इससे आप रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। कुछ और चीज बचा है? हाँ, एक और चीज यहां पे मैं आपको बोलूंगा, दैट इज वी विल टॉक अबाउट। देखिए अब जो इसके डायगोनल्स है, एक मिनट, वो सेंटर से ही पास होंगे ना, ये इसके डायगोनल्स है। सपोज ये हमारा यहाँ पे सेंटर था, सपोज दिस डायगोनल इज पी, दिस डायगोनल इज क्यू। तो डायगोनल किसके बराबर होते हैं? अगर आपको डायगोनल निकालनी होगी तो एक थ्योरम है जिसको हम टॉलमी थ्योरम कहते हैं, PTOLEMY, टॉलमी थ्योरम है मैथमेटिक्स में। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, इससे आपको फिर डायगोनल्स मिलेंगे। ये थ्योरम क्या बोलते हैं? टॉलमी थ्योरम सेज दैट इफ P and Q are two diagonals of cyclic quadrilateral, then product of diagonals, that is P into Q, will be equal to जो opposite sides है उनका प्रोडक्ट, that is A into C plus B into D। तो ये फॉर्मूला है जिसको आप अब शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, P into Q is PQ equal to A into C is AC plus B into D is BD।
तो यहां से फिर आप डायगोनल्स निकाल सकते हो। देखिए अगर P निकालना है तो क्यों यहां से डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा P, और अगर आपको क्यों निकालना है तो P यहां से डिवाइड होगा। तो ये है टॉलेमी थ्योरम, इससे आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो गाइस, अब यहां पे कोई क्वेश्चन बोल सकता है कि अगर ऐसे है, जो हमने अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा जिसमें आपने देखा, उसमें क्या होता है कि उसमें जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस होते हैं वो ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लाई करते हैं, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसका अपोजिट, और यहाँ पे एक चीज ये भी आप याद रखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अब देखिए जो साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो कॉर्ड्स बनते हैं सर्कल के, लेकिन ये इसका रिवर्स केस है। अब देखिए, अब क्वाड्रिलेटरल बाहर सर्कल अंदर है, तो अगर यहाँ पे सेंटर है तो इस सर्कल को यहाँ पे बोलेंगे जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है इन सर्कल, जैसे ट्रायंगल वाले केस में भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, और इसको इन सेंटर यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे अगर इसको इन रेडियस बोलेंगे जैसे ट्रायंगल वाले केस में पढ़ा था। लेकिन अब यहां पे है कि यहां पे देखिए, यहां पे साइड्स टेंजेंट्स पड़ते हैं सर्कल पे, क्योंकि एक एक साइड एक एक पॉइंट पे टच करता है। अब इसको क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। ये भी याद रखो। यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, देखिए आप मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा लेकिन फिगर में यही रखूंगा। अगर ABCD यहां पे एक पैरेललोग्राम है, ABCD is a parallelogram or circumscribing a circle. Circumscribing a circle means इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। तो हमेशा याद रखो वो जो पैरेललोग्राम होता है, वो पैरेललोग्राम ABCD जो है, that parallelogram ABCD will be rhombus always. ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये, दूसरा पॉइंट भी आप यहां पे याद रखो इसी में। फिगर मैं यही रखता हूं क्योंकि ये फिगर मुझे चाहिए यहां पे। अब देखिए दूसरा चीज जो इसमें आपको याद रखना है, दैट इज अगर ये सेंटर है, अगर आपके पास एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, आपको नहीं पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हो सकता है, वेदर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी। ABCD यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ABCD। तो जो अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के होंगे, यहां पे अपोजिट AD और BC है, वो सेंटर से जो एंगल बनाते हैं वो एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, दैट इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इफ दिस इज O हियर, सो एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही यहां से भी, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पे। अब कोई यहां पे क्वेश्चन कर सकता है, हम एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका हम नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या कुछ और है, इसका एरिया इसको हम जनरल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो कॉमन सेंस से आप एक डायगोनल ड्रा करो, चाहे यहां से या यहां से, मर्जी आपकी होगी। सपोज दिस इज ABCD क्वाड्रिलेटरल, तो जब डायगोनल आपने ड्रा की, फिर ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, तो यहां से हाइट होगी और जो डायगोनल है ये बेस बनेगी दोनों ट्रायंगल्स की। यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, सपोज E और सपोज ये F। तो फिर आप कैसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं? तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो अपर ट्रायंगल है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो लोअर ट्रायंगल है। वो कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस BD ही है इंटू अल्टीट्यूड, इस पे AE पड़ी है अपर ट्रायंगल में, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हाफ ऑफ बेस तो डायगोनल ही रहेगी BD इंटू अल्टीट्यूड, इस पे CF पड़ी है क्योंकि सेम बेस होगी BD। तो ऐसे फिर आप जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। फाइनली बोलूंगा कि जो मैंने अभी तक नहीं आपको बोला कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा सम ऑफ, इफ दिस इज ABCD, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के बराबर सम होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी यहां होती है। और इवन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी जो होता है
वो भी 360 डिग्री यहाँ पे होता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट quadrilaterals. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.